These are all important according to your examination point of view. सही है. Increase lipid synthesis क्या करता है? Increase lipid synthesis. इंसुलिन फोर्स क्या करता है? हमारे पास इंसुलिन जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड प्रोडक्शन करता है. वो कैसे करता है? इंसुलिन जो है फैट सेल को क्या करता है? टू टेक इन ब्लड लिपिड्स विच आर कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसराइड. इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ लिपिड को क्या कर लेते हैं? सेल के अंदर लेके जाता है और इस फैट को किस में कन्वर्ट करता है? ट्राइग्लिसराइड में. और जब लेक ऑफ इंसुलिन होगा तो फिर क्या होगा? टेक इन नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन नहीं होगी. दिस इज द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ लिपिड. सही है. आप लोगों ने लिपिड में पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में. ट्राइग्लिसराइड एक लिपिड मॉलिक्यूल के क्या क्या मिलके बनता है? ये हम तो स्टार्ट नहीं कर सकते. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन फार्माकोलॉजी. अभी तक फिर भी मैं बता रहा हूँ सारी चीजें. मैनेजमेंट क्या है? द डायबिटीज कंडीशन शुड टू बी मैनेज बाय व्हाट? विद डाइट, एक्सरसाइज. दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे पास. एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकेशन हो सकते. फर्स्ट जो है हमारे पास दो हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और है. इसमें डाइट और एक्सरसाइज आ जाती है. अगर ये फेल हो जाए देन वी गो फॉर द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी. इंसुलिन इन केस ऑफ डायबिटीज 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर टाइप 1 होगा तो इंसुलिन यूज होगा. ओरल मेडिकेशन होगी तो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारे पास ओरल मेडिकेशन है फॉर टाइप 2 डायबिटीज है. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? वो क्या क्या हो सकते हैं? वो किस किस की वजह से हो सकती है? हमारे पास वो स्मोकिंग है, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ओबेसिटी करा सकती है, हाई ब्लड प्रेशर करा सकते हैं डायबिटीज की वजह से, लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से भी डीएम हो सकते हैं. इंसुलिन, सम सोर्सेज ऑफ इंसुलिन क्या है? बोविन इंसुलिन है, पोर्कासाइन इंसुलिन है और हेमुलिन इंसुलिन है. एचआर जिसको कहते हैं. यूजेस क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स. इंजेक्टेड जो है ज़्यादातर मेजोरिटी जो है हम इंसुलिन सबक्यूटेनियस देते हैं जब वो कंट्रोल फॉर्म में हो, ज़्यादा एलिवेशन नहीं हो. आईवी देते हैं और आईएम देते हैं क्या? पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है हमारे पास क्या है? 60 to 90 मिनट होती हैं पीक प्लाज्मा लेवल. और इंसुलिन प्रिपरेशन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सही है. इंसुलिन प्रिपरेशन क्या होता है? इंसुलिन प्रिपरेशन डिफर विद द रेस्पेक्ट टू दियर सोर्स, स्ट्रेंथ और फॉर्मुलेशन पे वो करते हैं. इसका डोज जो है 0.3 यूनिट पर केजी देते हैं. 16 से 20 यूनिट्स डेली दे सकते हैं. और एडवर्स इफेक्ट क्या कर सकते हैं? इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया करा सकता है. हाइपोग्लाइसीमिया, लिपोडेस्ट्रोफी करा सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी करा सकते हैं. ये मोस्ट कॉमन नहीं है. ओरल क्या है? ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सही है. दिस स्लाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. यूज टू ट्रीट टाइप 2. यूज टू ट्रीट टाइप 2. व्हाट? ओरल मेडिकेशन. नॉट रोल इन टाइप 1 थेरेपी. ये लाइन याद रखना कि हमारे पास टाइप 2 के लिए ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं वाइल वी कांट गिव द ओरल मेडिकेशन इन टाइप 1 डीएम. ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा गोल क्या है? मेंटेन नॉर्मल फास्टिंग. फास्टिंग कंडीशन को मेंटेन रखता है और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को क्या कर लेते हैं? मेंटेन रखता है. हमारे पास बेसिकली तो अभी दिया 2 क्लासिफिकेशन. हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग भी हो सकते हैं और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक हो सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो है वो प्राइमरी, वो हाइपोग्लाइसेमिक का काम क्या होता है? इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाना है. यानी क्या कहते हैं? सिक्रेटोगोगेस कहते हैं. वो योग सिक्रीट करता है इंसुलिन को. सही है. वो स्टिमुलेशन देती है. ओरल मेडिकेशन स्टिमुलेशन देते किसको? आपके पेंक्रियास के बीटा सेल को, विच लीड टू सिक्रीट व्हाट? इंसुलिन. मेन साइड इफेक्ट क्या करा सकता है? हाइपोग्लाइसेमिक करा सकता है. वो कौन सा है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग? सल्फोनाइल यूरिया और मेग्लेटिनाइड्स. मेग्लेटिनाइड्स में वो हमारे पास कौन से? वो हम आपको बता देंगे. एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग. ये 2 क्लासेस याद रखना है कि हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में कौन से? सल्फोनाइल यूरिया और मेग्लेटिनाइड्स हैं. वाइल द एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग जो है वो क्या करता है? प्रिवेंट करा सकता है या रिड्यूस कर सकता है हाइपरग्लाइसीमिया को, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कोज नहीं कराता है. सही है. डू नॉट इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया. ये ऐसे ड्रग है. वो क्या क्या है? इंक्लूड अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है. ये ड्रग है फार्माकोलॉजिकल. अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, दीज आर द ओरल ड्रग.
आप लोग ने दिए भी होंगे, आप लोग अभी पढ़ लोगे। और ड्रॉइंग्स और क्या है, और इसके अलावा बेगनोइड जो है हमारे पास मेटफॉर्मिन जो है वो ये है। आगे जाओ, ये क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन। प्लीज इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल प्लस। बस ऊपर कर लो, बस हमारे पास इंसुलिन सिक्रीशन वाले सल्फोनाइल यूरिया की अलग क्लासिफिकेशन है। वो क्या क्या है? फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया जो है, ओटल ब्यूटामाइड है और क्लोरप्रोपामाइड है और टोलाजामाइड। ये कभी दिए या नहीं? ये दिस फार्मूला फॉर व्हाट सल्फोनाइल यूरिया की फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या है सल्फोनाइल यूरिया में? ग्लाइबोराइड है, ग्लैम्पेजिड है, आप लोग ने दिए होंगे, और ग्लैम्पेराइड ये दिए हैं आप लोगों ने, सही है, जो आप लोग मेरे ख्याल से फास्टिंग में देते हो। इसके अलावा इंसुलिन से जो है मेग्लेटिनाइड में हमारे पास क्या है? रिपाग्लिनाइड है। जबकि इंसुलिन सेक्रीशन में क्या है? फिनाइल एलेनिन में डेरिवेटिव में वो कौन सा है? नेटिग्लिनाइड है। जबकि बेगोनाइड्स में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में मेटफॉर्मिन आएगा। व्हाट आर द बेगोनाइड क्लास ऑफ ड्रग? सही है, एग्जाम्पल आप बेगोनाइड्स में क्या है? मेटफॉर्मिन है, ये याद रखना प्लीज, ये एग्जाम में आ सकता है आप लोग का। मेटफॉर्मिन इज द क्लास ऑफ व्हाट? हाँ, बेगोनाइड्स एग्जाम्पल के तौर पे ये है। और डेलेटॉइन में हमारे पास क्या है? प्रोग्लेटाजोन है और रोसीग्लेटाजोन है। जबकि अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में क्या है? एकार्बोज है और मेग्लिट्रोल है। लेकिन इसमें से सिर्फ मेटफॉर्मिन याद करना और ये वाला अल्फा, एकार्बोज और मेग्लिट्रोल, ये याद रखने हैं, सही है। ये आप लोग प्लीज देख लेना। और अगले स्लाइड में प्लीज आगे जाओ, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको वो बताना है। आगे जाओगे, यस, ये स्लाइड भी देख लेना कि फर्स्ट लाइन मेटफॉर्मिन द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इन टाइप 2 डायबिटीज। दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट, सही है। और इसके अलावा मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसका मोड ऑफ एक्शन जो है इसका क्या होता है? इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन और एनहेंस इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तीन काम करते हैं। वो क्या करते हैं? इंसुलिन को सिक्रीट करता है या इंसुलिन के इफेक्ट को क्या कर लेता है? अगर रेजिस्टेंस हो तो फिर क्या करते हैं? इसको इनहेंस कर लेते हैं और हेपेटिक ग्लूकोन्यूजेनेसिस को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। कौन? मेटफॉर्मिन। ये हम पीसीओ में भी देते हैं। व्हाट इज पीसीओ? पॉलीसिस्टिक तो हम इसमें भी देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सही है। वी कैन गिव द पॉलीसिस्टिक, पीसीओ में भी देते हैं। तो मेटफॉर्मिन उसमें भी देते हैं प्रेगनेंसी की कंडीशन में। ग्लूकोपेज ही है, हाँ। तो मेटफॉर्मिन ग्लूकोपेज ही है भाई, सही है। इसके अलावा स्टार्टिंग डोज जो है, ये दो क्वेश्चन प्लीज याद रखना है कि हम ये इसमें देते हैं। ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं आ जाए। फर्स्ट वन डायबिटीज के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, टाइप 2 के लिए। दूसरा ये है कि टाइप 1 के लिए हम नहीं दे सकते। और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या करते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कंडीशन में हम ये देते हैं, सही, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। ये तीन क्वेश्चन याद रखना है। जबकि ये दूसरा कौन सा है? प्लीज पढ़ लेना। ये कहाँ देते थे? पेग्लेटाजोन है। और मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर पेशेंट को रेजिस्टेंसिविटी हो, पेशेंट का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तो ये सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है ये वाला ड्रग। और इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एडिपोकाइनेज। स्टार्टिंग डोज 15 मिलीग्राम डेली देते हैं, मैक्सिमम डोज 45 मिलीग्राम है। इंसुलिन से जो सेक्रीशन करा देता है उसमें कौन कौन से? इंक्रीज प्रोमोट इंसुलिन सिक्रेशन, वो कौन सा है? टेलब्यूटामाइड है। और दूसरा कौन सा है? क्लोप्रोमाइड है। बोथ दीज ड्रग आर नॉट यूज ड्यू टू देयर मल्टीपल साइड इफेक्ट। ये दोनों ड्रग नहीं यूज होते हैं क्योंकि इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी यूज होते हैं, जिसमें ग्लिम्पेराइड और ग्लेकाजाइड जो है, ये आप लोगों ने यूज किए होंगे क्लिनिकल में। ये हम देते हैं। वो क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं चावल जैसी गोली है, सही है। हाँ हाँ, आगे जाओ प्लीज। इसमें से ये दो ड्रग याद करना है ना। इंसुलिन
सिक्रीशन वाले ये कौन सा, ये दूसरा क्लास है जो क्या है, रिपाग्लिनाइड है और नेटिग्लिनाइड। इसका डोज जो है 0.5 mg TDS देते हैं 3 टाइम्स अ डे। मैक्सिमम डोज 8 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते पेशेंट को। और अवेलेबल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास गोली के फॉर्म में 0.5 mg में भी आते हैं, 1 mg में भी और 2 mg में भी। जबकि नेटिग्लिनाइड जो है हमारे पास 60 mg जो है हम TDS 3 टाइम्स ऑफ डे देते हैं। मैक्सिमम डोज 360 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और अवेलेबल डोज जो है गोली जो है कौन से डोज में अवेलेबल होती है, 120। तो आपको फॉर एग्जांपल 360 mg देने हैं तो कितने गोलियां दोगे, 120 mg है 3। अल्फा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। वो क्या करते हैं, इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसिडेज। ये क्या बोलते हैं, एक रिसेप्टर है, इसको इनहिबिट कर लेते हैं, जो क्या करते हैं, डिले करते हैं या इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। जब ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपके ब्लड की तरफ क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस डिले होगी तो ब्लड की तरफ ग्लूकोज क्या होगी, कम मिलेगी। इट्स वर्क लाइक अ पॉलीसेकेराइड, जैसे आपका डिले होता है ना, मोनोसेकेराइड जल्दी डाइजेस्ट होकर ब्लड की तरफ आ जाता है, लेकिन आप पॉलीसेकेराइड करते हो तो डिले टाइप ऑफ, ऐसा ऐसा 2 घंटे 3 घंटे लेते हैं ना, 3 आवर्स लेते हैं फॉर द डाइजेशन प्रोसेस के। इसी तरह हमारे पास अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइनल ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज करते हैं या डिले कर लेते हैं। जब डिले होगा तो ब्लड तक ग्लूकोज क्या होगा, डिले मिलेगा, तो आप यू विल बी कंट्रोल आपका ग्लूकोज लेवल। इसका एक कार्बोज जो है, इसका ये स्ट्रेंथ है। आगे जाओ।